हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतरीन होंगे। हम चर्चा कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार कक्षा 11th चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन के अंदर मुख्य जो तकनीकी है, जो सिद्धांत दे रखे हैं, उनके बारे में इस चैप्टर के में अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी अपन ने बात की है, जो पहले के लेक्चर हुए हैं उनके अंदर कार्बन है, कार्बन के जो मुख्य गुण हैं, कार्बन की जो संयोजकता है, कार्बन के बंध बनाने का प्रकार है, कार्बन का संकरण है, संकरण के आधार पर उसकी आकृति है। उसके बाद भी अपन देख रहे हैं जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको किस प्रकार से आप व्यवस्थित कर सकते हो, यानी कि उसकी संरचना किस प्रकार बना सकते हो। तो संरचना के अंदर अपन ने चार प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? चार प्रकार बताए हैं, जिनमें से अपन तीन प्रकार की बातें कर चुकी है। इससे पहले वाले जो लेक्चर हुए हैं इनके अंदर यदि संरचनात्मक गुण की बात करें, जो संरचनात्मक है कार्बनिक यौगिकों का, किस प्रकार से संरचना बनती है, वो चार प्रकार से होती है। तीन का अपन अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन चौथी जो संरचनात्मक रूप होता है वो किस प्रकार बनाया जाता है वो पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले बात करें तो सबसे पहले अपन ने संरचनात्मक के अंदर लुईस संरचना यानी कि बिंदु संरचना पढ़ी थी। कार्बनिक यौगिक है, उसकी जो संयोजकता है, संयोजकता को अपन किसी दूसरे परमाणु के साथ में जो आबंध बताते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों को डॉट के द्वारा वहां पर दर्शाते थे। यदि एकल अबॉन्ड बना रहा है वहां दो डॉट आते थे, डबल बना रहा है वहां चार आते थे, ट्रिपल बना रहा है वहां छह डॉट बिंदु बना रहे थे। उसके बाद में अपन ने पूर्ण संरचना यानी कि उसकी लघु संरचना के रूप में देखा था। जो लघु पूर्ण संरचना है उसके अंदर अपन ने ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है, युग्म है, उनको एक ठोस रेखा से दर्शा दे। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यदि बॉन्ड बन रहा है तो उसको अपन ठोस रेखा से क्या कर रहे थे? दर्शा रहे थे। उसके बाद में जो थर्ड रूप था वो संगनित रूप था। जो कार्बनिक यौगिक है उसके संरचनात्मक गुण में बात करें तो वह था संगनित रूप। उसका संगनित रूप के अंदर कोई मान लो मॉलिक्यूल इतना बड़ा है और उनमें एक जैसे परमाणु जुड़े हुए हैं, किसी भी परमाणु पर एक जैसे जुड़े हुए हैं तो उनको अपन संख्या के रूप में, और मान लो कोई ग्रुप एक ही जैसे समूह एक ही जैसा आ रहा है तो उनको कोष्टक में लिखते हुए उसके नीचे उसकी संख्या बता रहे थे, दर्शा रहे थे कि इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस यौगिक के अंदर यह समूह एक जैसे इतने जुड़े हुए हैं। इसके बाद में जो चौथा गुण है वह है रेखा आबंधन सूत्र। रेखा आबंधन संरचनात्मक सूत्र, इसमें क्या करते हैं? इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दर्शाते हैं। इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दर्शाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? कार्बन और हाइड्रोजन को ना दर्शाते हुए टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? जिग जैग चेन होती है इसके अंदर। जहां पर डॉट बनता है यानी कि कोण का रूप बनता है वहां पर कार्बन होता है, और यदि कार्बन के साथ में कुछ नहीं जुड़ा हुआ, इसका मतलब कार्बन की संयोजकता है वो हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण होती है। आइए इसके रूल है लिखने के, वो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल यही हो गया कि इस सूत्र के अंदर, इस संरचनात्मक जो सूत्र है, रेखा आबंधन सूत्र है, इसके अंदर कार्बन तथा हाइड्रोजन को नहीं लिखा जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए रेखा आबंधन सूत्र, और उसका लिखने का जो फर्स्ट रूल है वो लिखिए। रेखा आबंधन सूत्र में रेखा संरचनात्मक में कार्बन तथा
कार्बन तथा हाइड्रोजन को नहीं दर्शाया जाता है। कार्बन तथा हाइड्रोजन को इसके अंदर दर्शाते नहीं हैं। इसमें क्या करते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड है तो उसको टेढ़ी मेढ़ी लाइन के द्वारा यानी कि जिग जैग जो चेन होती है उसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला दूसरा रूल क्या हो गया इसका, सेकंड रूल ये हो गया, कार्बन कार्बन अबंधों को टेढ़ी मेढ़ी मेढ़ी या अपन कहते हैं जिग जैग, ये शब्द भी चलता है साथ में, जिग जैग लाइन द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं, जिग जैग जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है, जैसे आपने देखा होगा किसी पाथ पर अपन चलते हैं तो एक पाथ बिल्कुल से स्ट्रेट पाथ होता है, एक क्या होता है कभी नीचे गए कभी ऊपर गए, कभी नीचे गए कभी ऊपर गए, इस प्रकार का आपको पाथ देखने को मिलता है। यानी कि हिल की बात करें अपन, जब चोटियों पर घूमने के लिए जाते हैं तो देखा होगा वहां पर पहाड़ी इलाका होता है, वो कभी थोड़ा सा कट होता है नीचे होता है, कभी वापिस ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी वापिस ऊपर होता है। इस प्रकार की 100 किस्में होती है जो रेखा आबंधन सूत्र है उसके अंदर 100 होती है। अब यहां पर बात करना चाहिए रूल नंबर 3, कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा पूर्ण की जाती है। हाइड्रोजन द्वारा पूर्ण की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण की जाती है जब तक कि कोई विषम परमाणु अणु या आयन विषम परमाणु ना हो तो, यानी कि आपका जो सूत्र है उसके अंदर कोई विषम परमाणु नहीं है तो उस कंडीशन में कार्बन की जो संयोजकता है वो किसके द्वारा पूर्ण की जाती है, हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण की जाती है। इसके बाद में यदि कोई विषम परमाणु होगा तो उसको दर्शाया जाएगा। चौथा पॉइंट ये है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा विषम परमाणु जो भी होता है उनको दर्शाया जाता है। तो अपन ये लिख सकते हैं, कार्बन तथा हाइड्रोजन के अलावा अन्य विषम परमाणु जैसे अपन ने लिख लिया यहां पर, क्या लिख दिया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हेलोजन हो गए, आदि को दर्शाया जाता है। आदि को दर्शाया जाता है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन हो गए
उसको नहीं दर्शाएंगे। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा मान लो हमारा जो फॉर्मूला है उसके अंदर क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो ऑक्सीजन को अपन ऐसे लाइन से ना दर्शा कर क्या करेंगे, ऑक्सीजन वहां पर लिखेंगे। अब सवाल आता है कि ऑक्सीजन के साथ में यदि हाइड्रोजन आ गया या फिर सल्फर आ गया तो क्या आप उसको दर्शाओगे क्या? हाँ, सल्फर भी क्या होता है, विषम परमाणु है। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी आपका विषम परमाणु दे रखा है उन सभी को आप इस सूत्र में क्या करना होगा, दर्शाना होगा, जहां पर जो आबंध बना है वो आबंध बनाते हुए। इसके बाद में लास्ट अपन बिंदु की बात करें कि हाइड्रोजन यदि विषम परमाणु के साथ में आता है तो वहां पर हाइड्रोजन को दर्शाया जाता है। रूल नंबर जो 5 है वो लिखे यहां पर। यदि यदि हाइड्रोजन किसी विषम परमाणु के साथ विषम परमाणु के साथ हो तो उसे रेखा आबंध संरचना में रेखा आबंध संरचना में दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। ये पॉइंट किसके हो गए, ये रेखा आबंध जो सूत्र लिखते हैं इसके नियम हो गए कि यदि आपके ये पॉइंट क्लियर है तो आप किसी भी आपको मॉलिक्यूल फॉर्मूला दे दे और उसका आपको रेखा आबंध सूत्र लिखने को कहे तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, रेखा आबंध सूत्र लिख सकते हो। टेढ़ी मेढ़ी का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि मान लो मेरे पास में इस प्रकार से कोई रेखा बनेगी, ये देखो ये क्या होती है, जिग जैग चैन होती है। यानी कि उबड़ खाबड़, जैसे मैंने बात की ना पहाड़ी के इलाके पर जाते हैं घूमने के लिए तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस प्रकार से बनी रहती है। और यही हमारे फॉर्मूला की संरचना इसमें रहती है। इसके बाद में मान लो आपको इस प्रकार से ये सूत्र दे दिया। अब यहां पर कोई विषम परमाणु नहीं है तो मैंने कहा जहां पर कोण बन रहे हैं यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है। जहां पर दो बिंदु मिल रहे हैं वहां पर हाइड्रोजन तो है, साथ में क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन। लेकिन मुख्य पॉइंट क्या है कि जहां पर दो पॉइंट जुड़ते हैं वहां पर क्या मिलेगा आपको, कार्बन मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला तो दोनों पॉइंटों के ऊपर आपको क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। अब कार्बन के साथ में यदि कोई विषम परमाणु नहीं है तो उसकी संयोजकता किसके द्वारा पूर्ण की जाएगी, हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण की जाएगी। अब यहां पर कोई भी विषम परमाणु नहीं जुड़ा हुआ तो यहां पर क्या जुड़ेंगे, हाइड्रोजन जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे, हाइड्रोजन जुड़ेंगे। कितने जुड़ेंगे ये उस कार्बन पर निर्भर करेगा कि वह जिग जैग लाइन के अंदर एक लाइन से जुड़ा हुआ है, दो लाइन से जुड़ा हुआ है या फिर 3 लाइन से जुड़ा हुआ है, वो इस लाइन के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि एक ही लाइन से जुड़ा हुआ है, किससे, एक ही लाइन से जुड़ा हुआ है, जैसे इसकी बात करें ये एक इधर एक इधर, तो कार्बन की दो संयोजकता तो यहां पर पूर्ण हो गई। कितनी और बची, दो। तो वो दो किसके द्वारा सेटिस्फाई होगी, हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई होगी। तो यहां पर बात करें तो यहां पर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन कितने आएंगे, दो आएंगे। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से। जैसे मैंने ये कहा मेरे पास में प्रोपेन है, क्या है, प्रोपेन है। प्रोपेन का जो फॉर्मूला होता है वो लिखा अपन ने CH3 CH2 CH3। अब आपको कहा इसका रेखा आबंध सूत्र लिखिए। तो मैंने क्या कहा, कार्बन और हाइड्रोजन को
नहीं दर्शाया जाता है। तो अब अपन जो रेखा बनाएंगे उसमें कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं लिखेंगे। कार्बन कार्बन आबंधों को टेढ़ी मेढ़ी रेखा से दर्शाया जाता है। जैसे इन कार्बन के अंदर क्या आए हैं, आबंध आए हैं, तो मैंने यहां पर लिखा समझाने के लिए, ये मेरा CH3 मॉलिक्यूल है, ये मेरा CH2 मॉलिक्यूल है, और ये मेरा क्या है, CH3 मॉलिक्यूल है। तो देखो ये क्या है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा ना, ऊपर गई वापस से नीचे आई, ऊपर गई वापस से नीचे आई, इधर से बात करी ऊपर गई वापस से नीचे आई। लेकिन होगा क्या कि इनके अंदर हम ये जो कार्बन दर्शा रहे हैं, इस रेखा के अंदर अब कार्बन नहीं दर्शाया जाएगा। तो होगा क्या, इस फॉर्मूले से अपना जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए ये पॉइंट, यानी कि इस कार्बन की जगह क्या आ गया, ये पॉइंट, उसके बाद में ये कार्बन है तो यहां पर ये पॉइंट हो गया, अगला कार्बन है तो इसे इस प्रकार से अपन ने नोटेशन कर दिया। तो यहां पर ये जो रेखा बनी हुई है, ये जो रेखा बनी हुई है, ये किसका सूत्र है, ये सूत्र हो गया प्रोपेन का हो गया। किसका हो गया, प्रोपेन का हो गया। एक तो अपन को इतना लिखना होता है, एक अपन इसको सरल करके एक लाइन के द्वारा लिख दिया, तो ये इससे क्या हो गया, और सरल हो गया। इसीलिए मैंने कहा था कि रेखा आबंध सूत्र आपको लिखना आना क्या है, जरूरी है। क्यों जरूरी है, उसमें समय बचता है, उसमें क्या होता है, समय भी बचता है आपका, और आपकी जो लिखने की हैबिट है वो भी फटाफट से हो जाती है। तो अपन ने ये कहा कि यहां पर कार्बन कार्बन जो आबंध आएंगे उसको टेढ़ी मेढ़ी रेखा से दर्शाएंगे। टेढ़ी मेढ़ी का मतलब ये नहीं है कि इस प्रकार से दर्शाना है, रेखा तो सीधी आएगी उनके बीच में, लेकिन इस प्रकार से आएगी चैन बनाती हुई। हो गई बात समझे। अब मैंने कहा कि कार्बन की संयोजकता है हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण की जाती है। तो देखो यहां पर कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, लेकिन इसने अब इस कार्बन के साथ में क्या बनाया हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है। तो अब आपसे पूछे इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कितने आएंगे, तो अपने को पता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। यहां पर एक इस कार्बन के साथ पूर्ण कर ली तो कितनी और बच गई, सर 3 और बच गई। बेटा कितनी बच गई, मैंने पूछा बेटा कितनी बच गई, आपने कहा सर 3 और रह गई। तो 3 जो संयोजकता होती है वो किसके द्वारा पूर्ण होगी, वो संयोजकता हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण होगी। यानी कि अब जब ऐसे सूत्र लिखोगे तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं दर्शाया जाएगा। ये नहीं है कि सर अब हाइड्रोजन भी तो है उसको भी जिग जैग से कर दो, नहीं, वो नहीं करना है। वो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर कार्बन के साथ में कुछ अन्य नहीं जुड़ा, इसका मतलब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अभी क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन की बात करेंगे कि यदि यहाँ पर इस प्रकार का फॉर्मूला है तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या इस फॉर्मूले में कितनी है। तो मैंने ये कहा कि यहाँ पर जो कार्बन है उसकी संयोजकता 4 होती है, एक कार्बन के द्वारा पूर्ण हो गई तो 3 संयोजकता बची है, वो 3 संयोजकता किसके द्वारा पूर्ण होगी, हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण होगी। तो यहां पर अपन बात करना चाहिए तो इस प्रकार से क्या होते हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। ये क्या हो गया, कार्बन, जो ये कार्बन था। इसके बाद में यहां पर क्या आया है, पॉइंट आया है, टिल्ला आया है, क्या आ गया, टिल्ला आ गया ऊपर वापस से। तो यहां पर अपन बात करते हैं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, अभी अभी बताया है 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। अब इस 4 में से कितने बॉन्ड बनाए, एक कार्बन इस साथ में, दूसरा इधर, 2 लाइन अपने को दिख रही है। लाइन कितनी आनी चाहिए थी कार्बन पर, 4 आनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर 2 है। इसका मतलब जो बची हुई 2 संयोजकता है वो किसके द्वारा पूर्ण हो सकती है, बताओ। तो हमने कहा जो 2 बच गई संयोजकता वह हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण होगी। किसके द्वारा पूर्ण होगी, हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण होगी। तो यहां पर इस कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे। तो यहां पर अपन बात करें तो यहां पर कितने हाइड्रोजन आए, 2 हाइड्रोजन आए। अब इस कार्बन की बात करें, कोने वाले कार्बन की बात करें, क्या इसके साथ में कुछ अन्य कार्बन आगे और जुड़े हुए हैं, क्या नहीं जुड़े हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यहां पर एक अन्य कार्बन के साथ में पूर्ण कर ली तो 3 संयोजकता और बच गई। कितनी संयोजकता बच गई, 3 संयोजकता और बच गई। वो तीनों की तीनों संयोजकता है वो किसके द्वारा पूर्ण होगी, हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण होगी। तो यहां पर हाइड्रोजन नहीं लिखे तो अपने को पता होना चाहिए कि यहां पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं,
3 हाइड्रोजन जुड़े हुए। लेकिन जब भी सूत्र लिखा जाएगा उसके अंदर रेखा आबंध सूत्र के अंदर हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों को नहीं दर्शाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ये जो हाइड्रोजन समझाए हैं ये नहीं लिखे जाएंगे, ये नहीं लिखे जाएंगे, और ना ही ये जो बॉन्ड बनाया है अपन ने ये लिखे जाएंगे। तो क्या बनेगा, हमारा जो मुख्य फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये वाला जो फॉर्मूला हो गया ये किसका हो गया, प्रोपेन का हो गया। अब मैंने कहा कि जब भी आपको इस प्रकार का फॉर्मूला दे रखा है तो अंतिम जो कार्बन होता है, अंतिम जो कार्बन होता है उसके साथ में कुछ भी नहीं लिखा होता, इसका मतलब वहां पर मेथिल समूह होता है। एक बात और नोट करना चाहिए, तो अपन नोट कर सकते हैं कि लास्ट में जो कार्बन है वो कौन सा होता है, मेथिल होता है, यदि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई हिटेरो एटम प्रेजेंट नहीं है और वह कार्बनिक यौगिक में एकल आबंध से जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड की बात नहीं कर रहे, यदि कार्बनिक यौगिक है वह एकल आबंध से जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ में और कोई विषम परमाणु वहां पर उपस्थित नहीं है, तो यहां पर ये जो ग्रुप आता है ये ग्रुप क्या आता है, मेथिल ग्रुप आता है। अब अपन ने दूसरे एग्जाम्पल की बात की, मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिखा इस प्रकार से, ये एग्जाम्पल लिखा मैंने, लिख दिया। अब मैंने ये कहा इस एग्जाम्पल का आप पहले तो मेरे को फॉर्मूला बनाकर दिखाइए, इस एग्जाम्पल का क्या बनाकर दिखाइए, फॉर्मूला बनाकर दिखाइए। तो आप इस एग्जाम्पल से जब तक आप 5 या 10 ट्राई कर लोगे फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में 1 या 2 से समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना रफली काम इस प्रकार से कर सकते हैं। ये समझाने के लिए मैंने रफली काम बताया है, ये समझाने के लिए है। रेखा आबंध सूत्र तो इसका यही है, लेकिन ये अपन ने क्या किया है, बीच में समझाने के लिए काम किया है। समझ में भी आना जरूरी है और समझने के लिए प्रयास करना जरूरी है। तो ये बात मैंने ये कही कि आप इसका एक बार रफली डायग्राम बना लीजिए। जैसे आप रफली डायग्राम बनाओगे तो मैंने ये कहा कि जहां जहां पर कोने हैं वहां वहां कार्बन आएंगे। कहां कहां पर है, यहां पर। तो मैंने इसका लिखना स्टार्ट किया, तो कैसे लिखोगे बताओ। सबसे पहले यहां पर कार्बन लिखूंगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद में यहां बॉन्ड बना हुआ है तो मैं बॉन्ड बनाऊंगा, बिल्कुल सही। इस पॉइंट, दोनों पॉइंट यहां पर मिल रहे हैं, इसका मतलब यहां पर कार्बन आएगा। फिर यहां पर 2 पॉइंट मिल रहे हैं, यहां पर भी कार्बन। फिर यहां पर 2 पॉइंट मिल रहे हैं, यहां कार्बन। फिर यहां 2 पॉइंट मिल रहे हैं, कार्बन। फिर यहां पर लास्ट में जाकर अंतिम में क्या जुड़ गया, कार्बन जुड़ गया। हो गई बात। अब मैंने कहा कि ये पॉइंट का खेल खत्म हो गया, पॉइंट वाला समझ में आ गया कि जहां जहां पर क्या बन रहे हैं, 2 बिंदु जुड़ रहे हैं। क्या बन रहे हैं, 2 बिंदु जुड़ रहे हैं। देखो इधर वाले अपन आते हैं तो इस बिंदु पर, इस बिंदु पर 2 बिंदु जुड़ गए ना। एक तो इधर वाला जुड़ गया आकर, एक इधर वाला जुड़ गया। इसकी बात करें तो एक इधर से आकर जुड़ गए, एक इधर से, 2 लाइन जुड़ गई। इसकी बात करें इधर से इधर से, इसकी बात करें इधर से, यानी कि 2 लाइन आकर क्या हो रही है, जुड़ रही है। कितनी लाइन आकर जुड़ रही है, 2 लाइन आकर जुड़ रही है। अब यहां तक बात होने के बाद में पता चल गया कि जहां पर तिकोने बन रहे हैं वहां कार्बन लगाने हैं, पॉइंट लगाना है, कार्बन लगाना है। अब इन कार्बन की जो संयोजकता होती है, यदि विषम परमाणु नहीं दिया होता है तो हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण की जाती है। इस बात को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। क्या यहां पर कोई विषम परमाणु है क्या? विषम परमाणु का मतलब मैंने समझाया है, ये रहा। क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, etc। ये सारे क्या है मेरे, हेलोजन परमाणु। क्या है, हेलोजन। क्या इस सूत्र के अंदर इस प्रकार से कोई आपको दिखाई दे रहा है क्या? तो अपना आंसर आता है नहीं सर, इसके अंदर इस प्रकार से कुछ नहीं दिख रहा। अब हमारा क्वेश्चन रहता है कि चलो फिर ये नहीं रहता तो इसके पास में ये बताओ हाइड्रोजन कितने आएंगे, इसके अंदर हाइड्रोजन कितने आएंगे। तो हमारी मानसिकता आते ही हाइड्रोजन पूछा, इसका मतलब कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। अब ये वाला जो अंतिम कार्बन है ये तो एक के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ में अन्य कितने हाइड्रोजन आएंगे, अपन ने कहा 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसी प्रकार इसी के साथ भी कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। हो गई बात।
अब पता है बीच में वाला का जो कार्बन है, इसमें दो बॉन्ड किसके साथ बने हुए हैं, कार्बन के साथ बने हुए हैं। कितने बच गए, दो बॉन्ड बच गए। तो दोनों संयोजकता है वो किसके द्वारा पूर्ण कर दी अपन ने, हाइड्रोजन के द्वारा। इसी प्रकार इस कार्बन की बात करें तो यहां पर भी कितने बॉन्ड बनेंगे, दो बॉन्ड बनेंगे। ये लो, इस प्रकार से अपन ने इसका क्या बना लिया, रफली डायग्राम बना लिया। क्या बना लिया, रफली डायग्राम बना लिया। अब मैं चाहता हूं इसको इस रूप में लिख दें। तो यहां पर देखो सबसे पहले क्या आया हुआ है, CH3 आया है। सबसे पहले क्या आया हुआ है, CH3 ग्रुप आया हुआ है। तो मैंने यहां से लिखना स्टार्ट किया। सबसे पहले क्या आया, CH3 आया। इसके बाद में यहां पर क्या आया है, CH2। तो मैंने यहां पर लिखा CH2, फिर CH2, फिर CH2। देखो कितनी CH2 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देन लास्ट में क्या आया हुआ है, CH3। इसको क्या कर लो, 2 कर लो। तो इस प्रकार से पहले हमारे पास में फॉर्मूला था, फिर अपन ने क्या बनाया था, जिग जैग चैन बनाई थी, रेखा आबंध सूत्र लिखा था। इस बार हमारे पास में रेखा आबंध सूत्र लिखा हुआ है, उससे अपन ने क्या लिख दिया, लघु सूत्र लिख दिया। उसका क्या लिख दिया, लघु पूर्ण जो सूत्र होता है वो अपन ने इसका बना दिया। अब इसी सूत्र से मैं कहूं संगनित सूत्र बनाकर देना है। क्या बनाकर देना है, संगनित। तो संगनित में क्या सिखाया था कि आपको करना क्या है, जो समान है उसको कोष्टक में लिखते हुए उसकी संख्या को पदांक के रूप में लिख दीजिए। तो यहां पर अपन ने लिखा CH3, इसके बाद में CH2। अब ये CH2 समूह कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4। तो यहां पर 4 लिखते हुए वापिस से CH3 लिख दिया। अब ये रूप कौन सा बन गया इसका, संगनित सूत्र बन गया। क्या बन गया, संगनित सूत्र बन गया। तो इस प्रकार से हम एक रूप को दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये बदलने की बात होगी। तो यहां तक मुझे लगता है ये वाला फॉर्मूला, यानी कि फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट अभी तक क्या होंगे, पूर्ण हो गए। अब बात करते हैं अपन जो पॉइंट नंबर 4 है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अन्य यदि विषम परमाणु है तो उसको दर्शाया जाएगा, उसको उसी के साथ में दर्शाया जाएगा जिसके साथ में वो जुड़ा होगा। आइए बात करते हैं। कार्बन की संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा पूर्ण होती है जब तक कि विषम परमाणु ना दिया हो। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इस पॉइंट को क्या करना है, क्लियर करना है। मान लो हमारे सूत्र में क्या दे रखा हो, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अन्य विषम परमाणु दे रखा हो। जैसे बात की अपन ने किसकी, एग्जाम्पल लिखा मैंने इस प्रकार से, ब्यूटेनॉल। इसका मैंने आपको लघु रूप जो सूत्र होता है वो लिखकर दे दिया, CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब मैंने ये कहा क्या करना है, अपने को रेखा आबंधन संरचना लिखना है। क्या करना है, रेखा आबंधन संरचना में इसको दर्शाना है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि जो जो कार्बन है उसको अपन जिग जैग चेन में लिखते हैं। कार्बन की यहां पर कितने संख्या है, 4 संख्या है। तो यानी कि अपन ने स्टार्ट किया यहां से इस प्रकार। तो देखो फर्स्ट 1 2 3 देन 4। तो ये चारों के चारों हमारे क्या हो गए, कार्बन हो गए। अब मैंने कहा कार्बन की संयोजकता है वो हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण की जाती है जब तक कि कोई विषम परमाणु ना हो। तो अपन इस सूत्र में देखें, इस कार्बन के साथ में पूर्ण किसके द्वारा की जा रही है, हाइड्रोजन के द्वारा। इस कार्बन में किसके द्वारा पूर्ण की जा रही है, हाइड्रोजन के द्वारा यहां पर पूर्ण की जा रही है। तो क्या हम यहां पर हाइड्रोजन लिखेंगे क्या,
नहीं लिखेंगे। साफ साफ लिखा है फर्स्ट बिंदु में कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं लिखते, तो यहां पर हाइड्रोजन को नहीं दर्शाएंगे। सेकेंड पॉइंट पर चले, कार्बन पर आए, यानी कि सेकेंड काला कार्बन ये रहा। इस कार्बन पर कोई विषम परमाणु है क्या? कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी परमाणु होगा उसको विषम कह देना। क्या यहां पर भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, दो कार्बन के साथ में जुड़ा है, अन्य दो हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ है। मैंने कहा जो सेकेंड वाला जो कार्बन है ये कार्बन संख्या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देन फोर्थ। अब ये बात कही सेकेंड वाले कार्बन को चेक कीजिए, उसके ऊपर कोई विषम परमाणु है तब तो लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना है। तो यहां पर कोई अन्य परमाणु है क्या? मैं इधर चला कार्बन मिला, इधर चला कार्बन मिला, नहीं लगाया। साथ में दो वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा, तो सेकेंड कार्बन जैसा है वैसा रहेगा। थर्ड कार्बन पर चले, यानी कि कार्बन संख्या 3 पे, तो यहां पर देखा अपन ने, यहां पर क्या है? कार्बन, तो नहीं लगाना। यहां पर क्या है? कार्बन, तो नहीं लगाना। दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो हाइड्रोजन को भी अपन दर्शाते नहीं है लिखकर। कार्बन संख्या 4 पर पहुंचे तो यहां पर दो संयोजकता तो किसकी होती है? हाइड्रोजन के द्वारा। एक संयोजकता कार्बन के द्वारा, लेकिन जो अन्य एक संयोजकता होती है वो किसके द्वारा पूर्ण हो रही है? इस बार OH ग्रुप के द्वारा पूर्ण हो रही है। OH का मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा पूर्ण हो रही है। तो अपन ने क्या कहा है? यदि पूर्ण होती है विषम परमाणु के द्वारा तो उसको दर्शाया जाता है। तो विषम परमाणु क्या है? ऑक्सीजन। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? इस प्रकार से ऑक्सीजन लिख दिया। अब अगला बिंदु ये कहा कि वहां पर विषम परमाणु को दर्शाया जाता है, हाइड्रोजन को नहीं दर्शाया जाता। यहां पर बात लिखी है हाइड्रोजन को नहीं दर्शाया जाता। तो अब यहां पर जो हाइड्रोजन आया है क्या इसको दर्शाना है या नहीं है? इसके बाद अपन करते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये कहता है यदि हाइड्रोजन किसी विषम परमाणु के साथ में आता है तो उसको रेखा आबंधन संरचना में दर्शाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाइड्रोजन है इसको अपने को दर्शाना होगा। तो मैंने यहां पर इस प्रकार से लिख दिया ये हाइड्रोजन है। आ गई बात समझे? इस प्रकार से ये किसकी संरचना होगी? ब्यूटेनॉल की। यानी कि अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये संरचना किसकी है? ब्यूटेनॉल की। अगला सूत्र मैंने कहा मेरे को बनाकर देना है, इसका देना है। लघु रूप में दे रहा हूं, अभी नामकरण नहीं सीखा है, इसीलिए नामकरण की चर्चा ना करते हुए डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं, उसी के बेस के ऊपर क्या करना है? लिखना है। ये वाला फॉर्मूला है, इसका क्या बनाना है? रेखा आबंधन सूत्र बनाना है। सबसे पहले इस कार्बन को पकड़ा अपन ने और यहां पर ये बॉन्ड बना दिया, यानी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बनेगा। अब इस कार्बन पर देखो दो कार्बन और जुड़े हुए हैं, तो मैंने इस प्रकार से ऊपर एंड नीचे दो कार्बन जोड़ दिए। इसके बाद में यहां पर अन्य एक कार्बन और जुड़ा है, तो मैंने यहां पर अन्य एक कार्बन और जोड़ दिया। इस कार्बन के साथ में ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो मैंने यहां तीली ऊपर लगा दी। फिर देन ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो अपन इस प्रकार से, तो ये इसका क्या बन गया? रेखा आबंधन सूत्र बन गया। इस प्रकार से क्या किया जाता है? रेखा आबंधन सूत्र लिखा जाता है। आ गई होगी बात समझ में? हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास में यदि लघु रूप है उसका क्या कर सकते हैं? रेखा आबंधन सूत्र लिख सकते हैं, जब तक कि अपने को नामकरण नहीं आता है। क्या नहीं आता है? नामकरण, यानी कि मैंने एक नाम लिख दिया, मान लो 2 ब्रोमो पेंटेन, मैंने ये लिख दिया कि आपको संरचना बनाकर देनी है 2 ब्रोमो पेंटेन। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक आपने नामकरण नहीं सीखा है।
पीछे जो सीखा है भूल गए, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगला टॉपिक हमारा ये आएगा इसी चैप्टर के अंदर, नामकरण का, उसमें ये सिखाएंगे। उसके बाद इन नाम से हम ये संरचना बनाएंगे और संरचना से हम नाम भी लिखेंगे। ये भी हमारा टॉपिक मैजिक टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पर मेजर टॉपर के जो टॉपिक है उसके अंदर बात करूं मैं कि 2 ब्रोमोपेंटेन लिखना है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 एंड देन 5। अब 2 नंबर पोजीशन पर यहां पर ब्रोमीन लगा है, तो मैंने यहां पर कहा कार्बन 1 2 3 4 देन 5। तो यहां पर विषम परमाणु ब्रोमीन है, तो इस प्रकार से मेरे को क्या लिखना होगा, इसका आबंधन सूत्र लिखना होगा। आइए कुछ चर्चा करते हैं उदाहरण के ऊपर, जिनमें एक सूत्र दे दें, जैसे किसी में लघु सूत्र दे दें, रेखा आबंधन सूत्र बना ले, और रेखा आबंधन सूत्र से इस प्रकार का सूत्र बना ले। एक दूसरे में क्या करना, परिवर्तन करना, चेंज करना, किस प्रकार से चेंज किया जाता है, तो ये पॉइंट अपने दिमाग में रखने। मैं कुछ सूत्र लिख रहा हूं, उन सूत्रों में क्या करना है अपने को, लघु रूप से क्या करना है, उसका रेखा आबंधन सूत्र लिखना है। कुछ रेखा आबंधन सूत्र लिखेंगे, उनसे उसका लघु रूप लिखेंगे। उसके बाद में चर्चा करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन की पहचान आपको आती है या नहीं आती है। मैंने यहां पर लिखा सूत्र, देखिए फर्स्ट एग्जांपल लिखता हूं। चर्चा कीजिए इनकी, यानी कि बनाने का प्रयास भी कीजिए साथ में कि आप इसका लघु रूप बना सकते हो क्या, इसका मेन फॉर्मूला है वो लिख सकते हो क्या। मैंने यहां पर लिखा
यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, उनको क्या करना है, रेखा आबंधन सूत्र है, उसको तो आपको क्या करना है, लघु रूप लिखना है इस प्रकार से, और लघु रूप लिखे हुए उनका रेखा आबंधन सूत्र लिखना है। आइए सबसे पहले इनको चेंज करते हैं इस रूप में, लघु रूप के अंदर। तो लघु जो पूर्ण रूप है, इसमें सबसे पहले चेंज करोगे तो किस प्रकार से करोगे, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो जो कार्बन है वो कार्बन लिखना है। अब इस प्रकार से टेढ़े मेढ़े नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो यहां पर ये कार्बन यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन की बात करें, इन दोनों कार्बन की, तो यहां पर क्या है, कार्बन बिटवीन कार्बन, संयोजकता बाद में पूर्ण करेंगे। ये कार्बन ये कार्बन, तो कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। इसके बाद यहां पर आए तो यहां पर भी क्या है, कार्बन है, तो कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। देन इधर गए तो कार्बन कितने, 6, तो कार्बन 6। अब यहां से अपन ने नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी अपन देखेंगे कार्बन कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब अपन ने कार्बन सही लिखे हुए। अब विषम परमाणु देखो 2 नंबर कार्बन पर आया है, तो यहां पर क्या करेंगे, जो 2 नंबर कार्बन है उसमें अपन विषम परमाणु क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को लगा देंगे। हो गया। इतना होने के बाद में क्या करना है, कार्बन की संयोजकता पूर्ण करनी है। क्या कोई इस फॉर्मूले के अंदर इस ग्रुप के अलावा कोई और विषम परमाणु दे रखा है क्या, हमारा आंसर आता है देखते ही नो, ऑक्सीजन के अलावा कोई यहां पर विषम परमाणु नहीं है। तो ऑक्सीजन को तो मैंने यहां पर लिख दिया। अब क्या करें, अब करना यह है कि कार्बन की संयोजकता पूर्ण करनी है। किसके द्वारा करनी है, यह रूल आपको लिखाया हुआ है कि जहां पर कोई विषम परमाणु नहीं है वहां पर कार्बन की संयोजकता है, हाइड्रोजन के द्वारा आप संतुष्ट कीजिए। तो इन सभी कार्बन के ऊपर क्या लगाना होगा, हाइड्रोजन लगाना होगा। अब बात आती है एकल एकल बॉन्ड बने हुए हैं, तो बीच वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन आते हैं और अंतिम कार्बन पर 3-3 हाइड्रोजन आते हैं। कितने कितने, 3-3 हाइड्रोजन आते हैं, यानी कि दोनों ग्रुप मेथिल ग्रुप में जाएंगे। जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये चर्चा हो गई। तो यहां पर इस कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इसके साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, देन इसके साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो इस कार्बन के साथ में कितने जुड़ेंगे, कौन बताएगा। जो कार्बन संख्या 2 है इसके ऊपर हाइड्रोजन 4 जोड़ूं, 3 जोड़ूं, 2 जोड़ूं या फिर जोड़ूं भी नहीं। ये बात किस पर डिपेंड करेगी, इस कार्बन पर डिपेंड करेगी कि यह जो अपनी संयोजकता है वह कितनी पूर्ण कर रखी है। तो मैंने देखा 2 संयोजकता ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड आया है, इसका मतलब कार्बन अपने जो संयोजकता 2 है वो तो ऑक्सीजन के साथ में साझे में है। कितनी बची, 2 और बची, वो 2 पूर्ण करते हैं हाइड्रोजन के द्वारा, लेकिन उससे पहले चेक करते हैं वो किसी अन्य कार्बन के साथ में तो नहीं जुड़ा हुआ। तो मैंने चेक किया ये 2 अन्य कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई, 0। कितनी आएगी, 0। ये बात हो गई। अब नेक्स्ट जो वाला सूत्र है उसके अंदर सबसे पहले मैं ये पूछूं कि कार्बन की संख्या एंड हाइड्रोजन की संख्या बतानी है। कार्बन की संख्या एंड हाइड्रोजन की संख्या बतानी है। फॉर्मूला ये सब कुछ समझ में आ गया। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं, इस फॉर्मूले में सबसे पहले तो ये बात बताइए
कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। कार्बन की आसानी से चेक कर ली, कितनी आ रही है 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर कार्बन की संख्या 7 किस किस के आई है, जिसके 7 आई है, इसका मतलब रिकॉल करने की आवश्यकता है। यहां पर सर अलग से नहीं है ये, यहां पर ये सेकेंड लाइन टूटी हुई लाइन जो बनाई हुई है, यानी इनके साथ में ऐड नहीं किया हुआ, ये डबल बॉन्ड को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? डबल बॉन्ड को दर्शाती है। इसका मतलब यहां पर ये वाला कार्बन नहीं है, ये तो इन दोनों कार्बन के बिटवीन में है। जैसे सिंगल रेखा है वो एकल आबंध को दर्शाती है, इसी प्रकार इन दोनों कार्बन के बीच में ये डबल लाइन आई हुई है, तो यहां पर ये द्विआबंध को दर्शाती है, ना कि दो कार्बन एक्स्ट्रा दर्शाती है। तो कार्बन की संख्या यहां पर 7 नहीं होगी तो कितनी होगी 5। 5 कैसे होगी 1 2 3 4 देन 5, कितनी हुई 5 हुई। तो इसका मतलब मेरा कार्बन की संख्या कितनी हो गई 5 हो गई। अब मैं पूछता हूं हाइड्रोजन की संख्या, क्या पूछूं हाइड्रोजन की संख्या। तो आपको पता है हाइड्रोजन की संख्या कैसे निकालते हैं, अभी अभी सिखाया है। यदि कुछ नहीं दे रखा तो अंतिम कार्बन पर कितने कितने हाइड्रोजन आते हैं, और यदि वह एकल आबंध से जुड़ा हुआ है तो कहा आंसर 3 आते हैं। कितने आते हैं 3 आते हैं। इसका मतलब यहां पर 3 हो गए, यहां पर 3 हो गए, टोटल कार्बन हो गए, हाइड्रोजन हो गए 6। टोटल हाइड्रोजन इन दोनों से कितने हो गए 6, तो इनसे हो गए। क्या यहां पर कोई डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है। डबल बॉन्ड नहीं होता है तो हाइड्रोजन कितने आते हैं 2 आते हैं, तो 6 और 2 कितने हो गए 8 हो गए। 8 तो ये हो गए। अब यहां पर क्या आ गया डबल बॉन्ड आ गया, तो कार्बन तो 4 ही होती है संयोजकता, तो 1 2 3, तो यहां पर हाइड्रोजन कितना है 1, और यहां पर भी कितना है 1, तो कितने हो गए 8 और 2 10 हो गए। कितने हो गए यहां पर 10 हो गए। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया C5H10। C5H10 इस प्रकार का फॉर्मूला दे दे, ये वाला आपको फॉर्मूला दे दिया, और इससे रेखा आबंध सूत्र बनाने को कहा, तो ये रेखा आबंध सूत्र आप किससे बनाओगे, इससे बना सकते हो। आ गई बात समझ में? क्या किया अपन ने, देखो कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन 10 है, तो यहां पर 3 3 कितने हो गए 6, 6 और 2 यहां पर जुड़े हुए हैं, फिर भी दिक्कत आती है तो आप इसको क्या कर सकते हो रीओपन कर सकते हो। क्या कर सकते हो ओपन करके एक बार या 2 बार आप समझ सकते हो कि यहां पर क्या है CH3, यहां पर क्या है CH2, यहां पर क्या है C, यहां पर डबल बॉन्ड C, यहां पर क्या है CH3। तो इनके साथ में एक एक हाइड्रोजन और जुड़ेंगे, एक एक हाइड्रोजन और जुड़ेंगे, तो ये क्या हो गया कितने हो गए 3 5 6 7 3 10, तो यहां पर कितने लिखे 10। 1 2 3 4 5 कितने हो गए 5, तो यहां पर कितने लिख दिए 5 लिख दिए। ये काउंटिंग कर रहे हैं, नंबर नहीं लिख रहे हैं। ये क्रम का जो नंबर लिखा है ये सिर्फ कार्बन को काउंट करने के लिए लिखा है, इसका नाम लिखने के लिए नहीं लिखा है। नाम लिखने के लिए इसका रूल अलग है, वो आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे। तो यहां से ये बात समझ में आ गई कि आप कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या निकाल सकते हो, और ये भी बात समझ में आ गई कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या दे रखी हो तो आप क्या बना सकते हो, उसका सूत्र बना सकते हो। जैसे लगे हाथ एक सूत्र मैंने ये दिया तुम लोगों को, C4H10 क्या दिया C4H10, तो मैंने कहा इसका रेखा आबंध सूत्र बनाइए। तो कार्बन 4 है तो आप 4 कार्बन बनाओगे, 1 2 3 देन 4 हो गई क्या 1 2 3 4।
अब हाइड्रोजन 10 है, तो इसका मतलब अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इसके ऊपर मेरा 3 आ गया, इसके ऊपर कितने आ गए, 3 आ गए, यानी कि कितने हो गए, 6 हो गए। कितने और बच गए, 4। तो अपन 2 इसको दे दें और 2 इसको दे दें, तो कितने हो गए, 10 हो गए। क्या यहाँ पर किसी प्रकार के डबल बॉन्ड की आवश्यकता हुई, क्या नहीं हुई। तो इस प्रकार से हम फॉर्मूले से क्या बना सकते हैं, रेखा आबंध सूत्र बना सकते हैं। जितना ज्यादा ट्राई करोगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, 1 या 2 सूत्र से नहीं होगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा, फिर फटाफट सेकेंडों के हिसाब से करते जाओगे। अब ये बात होने के बाद मैंने ये कहा आप मेरे को इसका क्या बना दो, ये छोटे वाला फॉर्मूला बनाकर लिख दो इसका यहां पर। तो सबसे पहले कार्बन को अपन काउंटिंग करते हैं। मैंने यहां कहा कार्बन संख्या 1, कार्बन संख्या 2, इस प्रकार से काउंटिंग करना स्टार्ट किया। तो कार्बन 1 2 3 4 5। तो यहां पर अपन ने लिखा कार्बन 5, क्या लिखा, C5 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को पता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो यहां पर कार्बन फर्स्ट एंड सेकंड 2 के साथ में जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन। तो यहां पर भी कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। यहां पर भी कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन। यहां पर भी कितने, 2 हाइड्रोजन। और यहां पर भी कितने, 2 हाइड्रोजन होंगे। तो टोटल हाइड्रोजन मेरे कितने हो गए, 10 हो गए। कितने हो गए, 10 हो गए। तो यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। इस फॉर्मूले से आप जब रेखा आबंधन सूत्र है इससे ये बना दिया, बन गया। अब मैंने कहा इस फॉर्मूला है, इसके अंदर आपको कार्बन एंड हाइड्रोजन की संख्या बतानी है। क्या करना है, कार्बन एंड हाइड्रोजन की संख्या बतानी है। तो क्या करोगे, सबसे पहले कार्बन की संख्या काउंटिंग करोगे। तो क्या हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड देन 4। अब मैंने कहा कि ये जो लाइन आई हुई है एक्स्ट्रा में, ये डबल बॉन्ड को शो करती है। किसको दर्शाती है, ये डबल बॉन्ड को दर्शाती है। ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 लाइन है, डबल बॉन्ड है तो 2 लाइन है। इसका मतलब यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये 3 लाइन आई हुई है, ना कि यहां पर और यहां पर कार्बन अलग से है। तो यहां पर मेरे कार्बन कितने हो गए, 4 हो गए। हाइड्रोजन की बात करें, अभी अभी बात की है कि यदि कोई विषम परमाणु नहीं है और वह एकल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वहां पर हाइड्रोजन 3 होते हैं। तो मैंने यहां पर 3 लिख दिए। यहां पर कितने होंगे, 2 होंगे, तो मैंने यहां पर 2 लिख दिए। अब इस कार्बन की बात करें तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो 1 2 3 4, क्या यहां पर हाइड्रोजन है क्या, तो हमारा आंसर आता है 0, गोल मटोल लड्डू। यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 0। लेकिन यहां पर कार्बन जुड़ा हुआ है तो 1 2 3, 3 तो संयोजकता होगी, 1/4 यहां पर क्या बच गया, हाइड्रोजन बच गया। क्या बच गया, यहां पर एक हाइड्रोजन और बच गया। तो यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 5 5 और 1 है 6। तो यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। इस प्रकार का सूत्र हम इससे बना सकते हैं। ये प्रयास करना है। उदाहरण भी दे रखे, उदाहरण को भी क्लियर करेंगे, लेकिन पहले ये चीज क्लियर होनी जरूरी है। अब मैंने कहा ये वाला जो फॉर्मूला है इसका आपको मेरे को अणुसूत्र बनाकर देना है। उसका क्या बनाकर देना है, अणुसूत्र इस प्रकार से लिखकर देना है। लघु रूप छोड़ो, आप अणुसूत्र लिखो पहले। तो यहां पर हमने काउंटिंग करना स्टार्ट की। सबसे पहले कार्बन को ही स्टार्ट करना है। तो कार्बन देखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 कार्बन है। यहां पर क्या आ गया, हिटेरो एटम आ गया, विषम परमाणु ऑक्सीजन आ गया। यहां पर क्या आ गया, विषम परमाणु ऑक्सीजन आया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर कार्बन नहीं है। यहां पर क्या नहीं है, कार्बन नहीं है, यहां पर ऑक्सीजन है। तो कार्बन मेरे पास में यहां पर 3 हुए, कौन कौन से, फर्स्ट सेकंड देन थर्ड। कार्बन कितने हैं, 3 है। तो मैंने यहां पर लिखा कार्बन की संख्या मेरे पास में यहां 3 है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं।
अब लास्ट वाले बिंदु पर अभी अभी बताया है कितने हाइड्रोजन होंगे, तो हमारा आंसर देखते ही आ गया 3 होंगे। आंसर इतना करने के बाद में देखते ही आंसर क्या मिला कि सर इसके ऊपर हाइड्रोजन 3 होंगे, इसके ऊपर हाइड्रोजन 2 होंगे। अब बात करें इस कार्बन की, तो इस कार्बन के ऊपर हमने देखा कि संयोजकता पूर्ण हो गई फर्स्ट देन सेकेंड, 2 हो गई, कितनी और बच गई 2। तो इसका मतलब यहां पर हाइड्रोजन कितने होंगे 2 होंगे। कितने होंगे 2 होंगे। क्या यहां पर एक अन्य हाइड्रोजन आया उसको भी लिख दें क्या, नहीं लिखते हैं। तो क्या कर देते हैं यहां पर इस प्रकार से लिख देते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर, हाइड्रोजन की संख्या हो गई 3 और OH। इससे बेटर ये है कि इसको इस प्रकार लिख देते हैं C3H4O, C3H4O लिख देते हैं। यानी कि हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए, कार्बन 3 है, 1 ऑक्सीजन है, 3 चारों को नोटेशन कर दिया। आ गई बात समझ में। अब क्या करते हैं, इन पे चलते हैं। यहां से कार्बन और हाइड्रोजन निकालना मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। यहां से इनसे कार्बन और हाइड्रोजन निकालना सीख गए, बॉन्ड बनाना सिखा दिया। कार्बन निकालना सीख गए, बॉन्ड बनाना सीख गए, तो संख्या ऑटोमेटिक निकलकर सामने आने लग गई। इतना होने के बाद मैंने यहां कहा कि मान लो आपके पास में ये वाला सूत्र है और आप इसका अंशन है वो रेखा आबंधन में बनाकर दिखाओ, टेढ़ी मेढ़ी रेखा चाहिए मुझे। तो यहां पर मेरे पास में 2 कार्बन है, तो मैंने यहां पर 2 कार्बन बना दिए, कार्बन संख्या फर्स्ट, कार्बन संख्या सेकेंड। ये कार्बन है, ये किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो मैंने ऑक्सीजन से जोड़ दिया। देन ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है 3 से, तो फर्स्ट कार्बन से जुड़ गया, सेकेंड कार्बन, देन थर्ड कार्बन। तो यहां पर कार्बन की संख्या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो कार्बन यहां पर मेरे पास में 5 थे, पांचों के पांचों कार्बन लिख दिए। क्या मैंने यहां पर हाइड्रोजन लिखा, क्या नहीं लिखा ना। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारा जो रूल कहता है ये यही कहता है कि हमारे पास में कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दर्शाना होता है। यदि वह विषम परमाणु के साथ में हाइड्रोजन अलग से आ रहा है तब दर्शाते हैं, एक सूत्र में दर्शाया भी है, अन्यथा नहीं दर्शाते। जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा विषम परमाणु होगा, विषम परमाणु को आपको लिखना है, दर्शाना है कि यह वाला विषम परमाणु आया है। तो यहां पर ऑक्सीजन विषम परमाणु आया है, तो मैंने यहां पर ऑक्सीजन को विषम परमाणु के रूप में लिखा। यह बात होने के बाद में इस सूत्र की बात करें, इसमें देखो कार्बन कितने हैं, सीधी रेखा के अंदर ही बात काउंटिंग करनी है। तो मैंने देखिए यहां पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5 कार्बन है। इस श्रृंखला में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो इसकी जो रेखा बनेगी वो 5 कार्बन की बनेगी। तो यहां से मैंने 5 कार्बन की रेखा बना दी। पांच कार्बन कौन कौन से हो गए, ये हो गए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5 हो गए, कोई समस्या नहीं। अब मैंने देखा सेकेंड वाले कार्बन पर, फर्स्ट वाले कार्बन पर हाइड्रोजन ही है, तो हाइड्रोजन को नहीं ऐड करते हैं। यहां मिस्टेक से 2 लिखा हुआ है, यहां पर कितना आएगा 3 आएगा। ये लो, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यहां पर सही कर दिया है। कितनी करनी है आपको, 3 ही करनी है। मैंने यहां कहा कार्बन को मैंने यहां पर लिख दिया, हाइड्रोजन 3 है, तो हाइड्रोजन को नहीं दर्शाते हैं भैया। नेक्स्ट सेकेंड वाले पे हाइड्रोजन नहीं दर्शाएंगे तो क्या दर्शाएंगे, हिटेरो एटम, विषम परमाणु। तो यहां पर हिटेरो एटम है, वह क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो मैंने यहां पर ब्रोमीन को जोड़ दिया। 3 नंबर वाले कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़े हुए नहीं जोड़ना। 4 नंबर कार्बन पर एक अन्य कार्बन जुड़ा हुआ है,
तो कार्बन को तो सीधी रेखा से ही तो जोड़ते हैं, तो येलो कार्बन सीधी रेखा से जोड़ दिया। 4 नंबर वाले कार्बन पर एक अन्य कार्बन है तो दर्शा दिया। 5 नंबर कार्बन पर हाइड्रोजन है उसको नहीं दर्शाते। तो इस प्रकार इसका ये फॉर्मूला बन गया। अगले वाले फॉर्मूले की बात करें तो यहां पर देखो कितने कार्बन है। तो यहां पर अपन इस श्रृंखला की बात करें, इस प्रकार से अपन ने एक सीधी श्रृंखला ले ली जिसको अपन को मेन श्रृंखला में बढ़ाने टेढ़े मेढ़े। तो मैंने यहां पर कहा मेरे पास में कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। इस बार मेरे पास कार्बन की जो संख्या है वो 6 है। कार्बन की संख्या कितनी है 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन की आप संरचना बनाइए। तो मैंने यहां पर बनाई फर्स्ट सेकेंड, देखो हो गई क्या 1 2 3 4 5 और देन 6 हो गई। अब मैंने नंबरिंग की, यहां से नंबरिंग कर दी। मान लो कि ये कार्बन फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये 3 4 5 एंड 6। देखो 1 नंबर कार्बन पर हाइड्रोजन के अलावा कुछ है क्या? आंसर आता है नहीं है। तो क्या यहां पर कुछ लिखोगे क्या? नहीं लिखेंगे। सेकेंड कार्बन पर क्या कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या? हमारा आंसर आता है हाँ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है। तो यहां पर सिर्फ O को लिखना है या फिर OH को लिखना है? यहां पर O को लिखकर ऐसे ही चलना है क्या? क्योंकि हमारा सूत्र तो हमने तो पहला वाला रूल याद कर रखा है। क्या कर रखा है? कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं लिखते। लेकिन जो लास्ट वाला रूल है वो याद नहीं रहा। लास्ट वाला रूल क्या कहता है कि विषम परमाणु के साथ में हाइड्रोजन है तो भैया लिखना है। आ गई बात समझे? अरे बच्चों कि लास्ट वाला जो रूल है वह क्या कहता है कि यदि मेरा हाइड्रोजन विषम परमाणु के साथ में तो लिखना है, यहां पर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लिखना। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हाइड्रोजन लिखा जाएगा। ये लो, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन। 4 नंबर कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ? मेथिल ग्रुप। तो ये लो मेथिल ग्रुप लगा देते हैं, मेथिल ग्रुप। 5 और 6 क्या हो गया? 5 और 6। क्या 5 पर कुछ जुड़ा हुआ है क्या? आंसर आता है नहीं जुड़ा। 6 पर हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ये बात हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट सूत्र क्या है? हमारे पास में कार्बन कितने हैं काउंटिंग करते हैं। कार्बन संख्या 1 और कार्बन संख्या कितनी होगी 5। 5 और 1 6, 6 और 1 क्या हो गई 7। यानी कि इस बार कार्बन कितने हैं 7 है। क्या इस सूत्र में कोई विषम परमाणु है क्या? आंसर आता है नहीं है। क्या कोई डबल बॉन्ड की स्थिति है क्या? आंसर आता है नहीं। तो यहां पर हमने इसका फॉर्मूला बना दिया 7 के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 काउंटिंग करके लिख देते हैं। कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए। तो मैंने लिखा फर्स्ट सेकेंड 5 एंड 7। इस प्रकार से इसका ये फॉर्मूला बन गया। कोई समस्या? आंसर आता है नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि CH2 समूह 5 है। तो ये देखो CH2 समूह 5 हुए ही नहीं हुए। यहां पर CH2 है, यहां पर CH2 है, यहां पर CH2 है, यहां CH2, यहां CH2। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 एंड 5। तो ये कितना लिखा मैंने यहाँ पर 5 लिखा है। 2 CH3 समूह, तो ये वाला CH3 समूह और ये वाला CH3 समूह। तो इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला सही लिखा है या गलत लिखा है इसकी पहचान हम खुद कर सकते हैं। ये पॉइंट यहां जाकर क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कुछ और एग्जाम्पल दे, उनके बेस के ऊपर रेखा आबंधन सूत्र बनाइए। चलिए, और साथ के साथ उसका संगणित सूत्र लिखना है। क्या करना है? रेखा आबंधन सूत्र भी लिखना है जो लिखूं मैं, और उसका ये संगणित रूप लिखा है इस बार वो भी आपको लिखकर बताना है।